पंजाब के गब्बर शेर नवजोत सिंह सिद्धू ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ करता कि आई फील ह्यूमिलिएटेड। मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। जिनके जात गोत कुल माही सरदारी ना पैकता ही तीन ही को सरदार बनाऊं कभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं अभिषेक कात्यायन एक बार फिर लेकर आया हूं सरकारनामा। सरकारनामा में हम बात करते हैं सियासत की, पॉलिटिकल न्यूज की, कि आखिर किस तरह की हलचल चल रही है। और आज हम बात करेंगे सरकारनामा में पंजाब की सियासत की। पंजाब की सियासत की बात इसलिए क्योंकि इस वक्त देश में अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा इस वक्त कहें कि सियासी गर्मी है तो वो पंजाब में है। और पंजाब में ये गर्मी क्यों है? क्योंकि पंजाब में मुख्यमंत्री बदला गया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जो है उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद अचानक से आलाकमान के सामने चुनौती कि मुख्यमंत्री बदला जाए तो किसे बनाया जाए। और आखिरकार चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आप सब जानते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के मुख्यमंत्री बन गए। सब जानते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद कांग्रेस ने क्या दावा किया। कांग्रेस ने यह कहा कि हम दलितों के, पिछड़ों के शुभचिंतक हैं। पार्टी दलितों को सम्मान देना जानती है और इसी वजह से हमने एक दलित चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया है ताकि पंजाब में इस वर्ग का हम उत्थान कर सकें। लेकिन ये तो हर पार्टी दावा करती है, हर पार्टी इस बात का क्रेडिट लेती है कि दलितों की, पिछड़ों की सबसे ज्यादा हितैषी वही पार्टी है। लेकिन हम आपको एक पीछे की जो सियासत है, पीछे का जो पूरा खेल चला, उसके बारे में बताएंगे कि आखिर चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री कैसे बन गए। क्या वाकई उन्हीं के नाम पर सहमति बनी थी? क्या वाकई चरणजीत सिंह चन्नी ही पार्टी की पहली पसंद थे? क्या वाकई चरणजीत सिंह चन्नी को तमाम विधायकों का समर्थन मिला हुआ था? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सब का जवाब अगर एक शब्द में कहें तो नहीं। ना ही चरणजीत सिंह चन्नी पार्टी की पहली पसंद थे, ना ही चरणजीत सिंह चन्नी को विधायकों का समर्थन मिला था, और ना ही चरणजीत सिंह चन्नी अनुभव या फिर वरिष्ठता के आधार पर मुख्यमंत्री बनने के रेस में कहीं भी थे। दरअसल मामला कैसे उठा, पहले आपको थोड़ा सा संक्षेप में बैकग्राउंड बताते हैं। यह विवाद तभी शुरू हो गया था जब पंजाब में पार्टी का अध्यक्ष बदला गया था। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को बनाया गया था। तभी यह तय हो गया था कि विवाद वहां पर बहुत तेज बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ अमरिंदर सिंह, दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू, दोनों में खींचतान जबरदस्त चल रही थी। और उसी खींचतान के समय यह तय हो गया था कि आने वाले समय में पार्टी में कुछ बड़ा घमासान होने वाला है। किस्मत होती है सियासत में, और वो चरणजीत सिंह चन्नी के साथ थी। वो पसंद ना होते हुए भी मुख्यमंत्री इसलिए बने कि बाकी जितने नेताओं का नाम आ रहा था इस रेस में, उन सबका विरोध इतना ज्यादा था कि मजबूरन चन्नी को ही मुख्यमंत्री बना दिया गया। चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए। अब चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं। मेरे पास पूरी जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या। दरअसल चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आया तो हुआ ये था कि किसी ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया जाए कि भले ही कैप्टन हट गए, यानी अमरिंदर सिंह चले गए, लेकिन एक ऐसा नेता हो जो नवजोत सिंह सिद्धू जो अकेला अपना दबदबा चाहते हैं उस पर भी हम नियंत्रण कर सके। पार्टी यानी कहीं ना कहीं बैलेंस बनाकर रखना चाहती थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को भी एक छत्र राज करने का मौका पंजाब में न मिले। तो इस तरह के नाम की तलाश थी। पार्टी ने अंबिका सोनी के नाम पर विचार किया था, लेकिन उनका भी विरोध हो रहा था। बल्कि कहें सीधे तौर पर कि अंबिका सोनी भी नहीं चाहती थी कि हम मुख्यमंत्री बने। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने मना किया तो उसके बाद देखिए, अब आपको बताते हैं कि कौन किसके फेवर में था। देखिए, राहुल गांधी की पहली पसंद कौन था? पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष थे सुनील जाखड़। वो राहुल गांधी की पहली पसंद थे। लेकिन सुनील जाखड़ का विरोध किसने किया? नवजोत सिंह सिद्धू ने। क्यों किया? क्योंकि सुनील जाखड़ प्रभावशाली नेता हैं। अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते, सिद्धू की चलती नहीं। तो सिद्धू ने उनके नाम पर कड़ा विरोध किया, तो पार्टी को वहां थोड़ा बैकफुट पे आना पड़ा। अब देखिए क्या हुआ। उसके बाद यह हो गया कि सोनिया गांधी को नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कि मैं नहीं चाहता हूं कि ये बने सुनील जाखड़। उसके बाद अंबिका सोनी के नाम की बात आई तो अंबिका सोनी ने खुद मना कर दिया। अब देखिए तीसरा नाम। अब बात आई कि अंबिका सोनी किसके नाम के लिए चाहती थी? वो रंधावा को चाहती थी कि वो सीएम बने, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू वहां भी राजी नहीं थे। सिद्धू का एकमात्र टारगेट यह था कि किसी भी ऐसे चेहरे को सीएम नहीं बनने दिया जाए जो बड़ा नेता हो, वहां का प्रभावशाली नेता हो, क्योंकि अगर वो बनेगा
तो सिद्धू के पर कतर देगा। पर तो हालांकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन फिर भी अगर सीएम बहुत मजबूत हुआ तो सिद्धू अपना पावर जो है वो शायद उस तरह से नहीं इस्तेमाल कर पाए जितना वो चाहते हैं। अब देखिए यहां पर क्या स्थिति हो गई, आपको अब अगली कहानी बताते हैं। सिद्धू ने रंधावा का विरोध कर दिया, उन्होंने कहा कि रंधावा भी सीएम नहीं बनने चाहिए। इसी बीच में क्या हुआ कि सिद्धू ने यह दांव खेला कि किसी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं, क्योंकि पंजाब में दलित आबादी जो है वो लगभग 32% के करीब है और ये एक इतना बड़ा वोट बैंक है, इतना बड़ा चंक है वोट का कि अगर ये किसी पार्टी के फेवर में जाता है तो उसकी सरकार बन सकती है। दरअसल अकाली दल ने हाल ही में बीएसपी के साथ गठजोड़ किया है, तो बीएसपी का गठजोड़ का मतलब है कि दलित वोट बैंक पर निशाना साधना। आम आदमी पार्टी वहां पर मुख्य विपक्षी दल है और आम आदमी पार्टी भी दलित वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखती है क्योंकि पिछड़े तबके की वो बात करती है। ऐसे में सिद्धू ने एक दांव खेला कि किसी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं और रंधावा और जाखड़ की उम्मीदवारी पर उन्होंने आपत्ति जता दी। फिर आया मनीष तिवारी का नाम। अब मनीष तिवारी का नाम आया तो यह हुआ कि भाई एक ऐसे प्रदेश में जहां सिख मुख्यमंत्री बन सकता है और सिखों की आबादी अच्छी है, वहां किसी हिंदू को मुख्यमंत्री क्यों बना दिया? तो इस पर भी विरोध हो गया कि भाई अगर हिंदू को बनाना है तो एक नाम और भी इस बीच में उठा था कि प्रताप सिंह बाजवा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। प्रताप सिंह बाजवा के नाम पर आए तो कुछ ने कहा कि भाई हिंदू को बनाना है तो मनीष तिवारी में क्या बुराई है, उनको बना दें। तो इस नाम पर मनीष तिवारी का नाम भी कट गया और इसी पर प्रताप सिंह बाजवा का नाम भी कट गया कि भाई बनेगा तो कोई सिख ही बनेगा। अब सिख बनेगा तो दलित सिख क्यों नहीं? तो यहीं पर अब जब हुआ क्या कि सारे नाम का सिद्धू का विरोध हो गया, अंबिका सोनी ने मना कर दिया, जाखड़ का विरोध हो गया, रंधावा का विरोध हो गया, मनीष तिवारी का विरोध हो गया, बाजवा का विरोध हो गया। कांग्रेस को लगा कि अभी 24 घंटे 48 घंटे बाद पितृपक्ष शुरू होने वाला है और भले ही सियासी पार्टियां कहती हैं कि हम ये सब चीजें नहीं मानते, लेकिन कहते हैं कि हर शुभ कार्य में इन दिनों को बचाया जाता है। तो कांग्रेस की मजबूरी यह थी कि जल्द से जल्द हमें सीएम का ऐलान करना है, क्योंकि पितृपक्ष शुरू हो जाएगा और 15 दिन मामला अटक जाएगा तो विपक्ष को हावी होने का मौका मिलेगा कि कांग्रेस एक नेता भी नहीं तलाश पा रही है। और बस इतने नामों का विरोध ही अचानक से चन्नी के पक्ष में चला गया और तब पार्टी को लगा कि अब चन्नी के नाम पर मुहर लगा देना ही बेहतर होगा, क्योंकि दलित चेहरा भी है, सिख भी हैं और ये दोनों फॉर्मूले में फिट बैठते हैं। तो सरकारनामा में आज हम यही बता रहे थे कि जो चीजें दिखती हैं सियासत में जरूरी नहीं है कि वही होता है। पार्टी जरूर कह रही है कि चन्नी के नाम पर पूरी तरह सहमति थी, लेकिन ऐसी नहीं थी। और आपको एक बात और बता दें कि विधायकों की भी वोटिंग कराई गई थी। यह भी एक अंदर खाने खेल हुआ था कि विधायक किसके समर्थन में है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विधायकों में सिर्फ 5 विधायकों ने सिद्धू के पक्ष में वोट किया था, सिर्फ 5 थी संख्या। आपको और बताते हैं, जाखड़ को 38 वोट मिले थे, सुनील जाखड़ को, रंधावा को 18 वोट मिले थे, अमरिंदर सिंह की पत्नी है जिनका नाम है परनीत कौर, उनको 12 वोट मिले थे और सिद्धू को महज 5 वोट मिले थे। लेकिन उसके बावजूद इनमें से कोई नहीं बना और बाजी चन्नी के हाथ लग गई। चन्नी के बारे में एक बात और, सिर्फ एक विधायक, वित्त मंत्री जो वहां के हैं, सिर्फ उनका समर्थन था चन्नी को, बाकी किसी का समर्थन नहीं था। फिर भी चन्नी मुख्यमंत्री हैं क्योंकि उनकी किस्मत में मुख्यमंत्री बनना लिखा था और बाजी उनके हाथ लग गई। तो सरकारनामा में आज बस ये कहानी आपको बताना चाहते थे कि चन्नी कैसे मुख्यमंत्री बने, कैसे किस्मत ने दांव पलटा और उसके बाद चन्नी के सिर पर ताज सज गया। अगले हफ्ते फिर आएंगे, फिर एक नई कहानी के साथ, फिर एक कुछ दिलचस्प किस्सा आपको सियासत का बताएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल जी बिहार झारखंड, उसे सब्सक्राइब करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे हैं www.zbiharjharkhand.com, उस पर तमाम खबरें आप पढ़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है जी बिहार झारखंड, उसे भी लाइक करिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। फिलहाल नमस्कार।